दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डेली नाउ 1 to 1 में। और मैं हूं संदीप पाल। दिल्ली चुनाव के नतीजे आम आदमी पार्टी के लिए किसी झटके से कम नहीं रहे। वहीं जो कांग्रेस है उसका खाता नहीं खुला और बीजेपी 27 साल बाद अपना वनवास खत्म करने में कामयाब रही और अब दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, जो अब साफ हो चुका है। और इस चुनाव में जो दिल्ली के सीएम थे अरविंद केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, ये भी अपनी सीट नहीं बचा पाए और इन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा। जिस सीट पर अरविंद केजरीवाल बीते 2 चुनावों में 20-20 हजार के वोटों के अंतर से जीत रहे थे, वो सीट उनको गंवानी पड़ी। इसके साथ ही जो बीजेपी है वो अकेले दम पर 40 से ज़्यादा उसको सीटें मिलती दिख रही हैं, 45 के पार आंकड़ा पहुंच गया है। तो अब वो दिल्ली में अपने दम पर सरकार बनाती दिखेगी। हालांकि अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि दिल्ली का अगला सीएम कौन होगा, बीजेपी का सीएम कैंडिडेट कौन होगा। हालांकि लिस्ट में नाम कई चल रहे हैं। इन सब के बीच इस चुनाव में बीएसपी भी चुनाव में उतरी थी। 69 सीट पर उसने भी प्रत्याशी उतारे थे, लेकिन जो परिणाम आए वो काफ़ी निराशाजनक रहे। और जो उम्मीद जताई जा रही थी कि बीएसपी का वोट शेयर शायद इस बार कुछ बढ़े, क्योंकि हरियाणा चुनाव में बीएसपी ने गठबंधन करके चुनाव लड़ा था तो कोई खास फायदा नहीं हुआ था। लोकसभा चुनाव अकेले दम पर लड़ा था, तब भी कुछ खास फायदा नहीं हुआ था। और जितने भी चुनाव हुए, फिर चाहे वो महाराष्ट्र का हो, हरियाणा का हो, झारखंड का हो, कहीं भी पार्टी खाता खोलने में कामयाब नहीं हो पाई। और इस दिल्ली चुनाव में भी कुछ ऐसा ही हुआ और जो प्रत्याशी थे उनकी ज़्यादातर जमानत जब्त हो गई और आधे से ज़्यादा तो ऐसे प्रत्याशी हैं जो 500 वोट भी हासिल नहीं कर पाए। और अब तक की जो काउंटिंग हुई है उसके मुताबिक बीएसपी को नोटा से भी कम वोट मिले हैं। नोटा मतलब उपरोक्त में से कोई नहीं, मतलब कि वो बटन जब मतदाता किसी को वोट देना नहीं चाहता है तो ये बटन दबाता है नोटा। तो नोटा को जितने वोट मिले उससे भी कम वोट बीएसपी को मिले। और जो वोट शेयर है जो पहले 2020 में 1% से नीचे आ गया था, वो और खिसक गया है और अब तक की काउंटिंग में करीब 0.50% पहुंच गया है। सबसे ज़्यादा वोट शेयर 2008 में था, जब 14% वोट शेयर था। 2013 में घट के 5.5 पहुंचा और 2020 में ये आंकड़ा 1% से भी नीचे पहुंच गया। तो ये जो चुनाव के नतीजे हैं ये एक बार फिर से आई ओपनर हो सकते हैं बीएसपी के लिए। अगर इन नतीजों से पार्टी सबक लेती है तो अब जो अगला चुनाव होना है बिहार में, वहाँ पर एक नई रणनीति के साथ काम कर सकती है। हालांकि दिल्ली में मायावती ने कोई चुनाव प्रचार नहीं किया, कोई रैली नहीं की और जो पूरा चुनाव था वो आकाश आनंद के कंधों पर लड़ा गया और वही बीएसपी का चेहरा बन के दिल्ली में उतरे और 69 सीट पर चुनाव लड़ा। एक सीट थी उस पर कैंडिडेट नहीं उतारा, लेकिन नतीजे बड़े ही खराब आए और बीएसपी के लिए कोई उम्मीद की किरण इस चुनाव में दिखी नहीं। हालांकि नोटा से कम वोट जो कम्युनिस्ट पार्टी है माकपा, उसको भी मिले हैं। उसका तो वोट शेयर 0.01% ही रहा। तो वोट शेयर भी बीएसपी का कम हुआ है और खैर जो प्रत्याशी थे उनका भी परफॉर्मेंस चर्चा के लायक नहीं है, क्योंकि कई सीटों पर तो प्रत्याशी जो हैं वो 200-300 वोट तक ही सीमित रह गए, कई कई जगह सैकड़ा भी नहीं लगा पाए। तो उसकी तो बात करना कोई मतलब बनता नहीं है। लेकिन अब जो सवाल उठ रहा है वो सवाल उठ रहा है पार्टी की रणनीति पर कि अब पार्टी का भविष्य क्या है और बिहार चुनाव को लेकर अब पार्टी क्या बिहार में गठबंधन करेगी, क्योंकि बिहार की सियासत दिल्ली की सियासत से काफ़ी अलग है। दिल्ली में जहां मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाता है, बिहार में जाति की पॉलिटिक्स चलती है और जाति पर वोट मिलते हैं। तो बिहार में क्या बीएसपी सुप्रीमो मायावती गठबंधन करेंगी? हालांकि वो इस बात को साफ कर चुकी हैं कि वो भविष्य में किसी तरह का कोई गठबंधन नहीं करेंगी, अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगी। लेकिन बिहार में क्या वो अपना निर्णय बदल सकती है? क्योंकि सियासत ऐसी चीज़ है जो मौके के हिसाब से फैसले लेने को मजबूर करती है और बिहार में महागठबंधन की ताकत भी ठीक ठाक है, मजबूत है। तो क्या बीएसपी महागठबंधन के साथ जाएंगी
या फिर किसी अन्य दल के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन दिल्ली चुनाव बीएसपी के लिए कुछ खास नहीं रहा और कोई आशा की किरण निकल कर सामने आई नहीं। तरह से परिणाम वेबसाइट पर अपडेट नहीं हुआ है, तो जब और पूरा इस पर एनालिसिस की जाएगी कि क्या पॉजिटिव निकल कर आया दिल्ली चुनाव से बीएसपी के लिए, उस पर भी आपसे चर्चा की जाएगी। खैर, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।